हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं ट्रेवर्स के बारे में। नंबर अपलाइन को हम एक सीरीज़ के फॉर्म में जब कनेक्ट करते हैं तो इसको हम ट्रेवर्स बोलते हैं। ट्रेवर्स के जो मेन टू टाइप्स है, एक क्लोज ट्रेवर्स है और दूसरा जो है ओपन ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स जो हम करते हैं, सपोज़ अगर किसी एरिया पर हम बिल्डिंग बनाते हैं या हाउसिंग सोसाइटी पर काम करते हैं तो इसके लिए फिर हमने क्लोज ट्रेवर्स बनानी है। और ओपन ट्रेवर्स जो है रोड है। तो इसी तरह जो लॉन्ग फराजिक है, जिसके लेंथ ज़्यादा हो, इसके लिए हम फिर जो है ओपन ट्रेवर्स करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ये जो शीट है, इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो क्लोज सर्किट बना हुआ है तो ये क्लोज ट्रेवर्स है। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है। तो ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इसके होते हैं, हमें गिवन होता है। तो एक कंट्रोल पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है और जो दूसरा पॉइंट है इससे हमने बैक लेना है। तो ये जो बैक हम लेते हैं, जैसा कि जो प्रोसेस है UCC ओरिएंटेशन का जो प्रोसेस है कि एक पॉइंट पर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम सेट करते हैं और फिर जो दूसरा पॉइंट है तो इससे हम बैक लेते हैं। का जो सर्वे हम करते हैं तो इसमें हमने रिसेक्शंस का यूज़ नहीं करना, सिर्फ ओनली UCC ओरिएंटेशन हमने करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ओपन ट्रेवर्स है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लोज ट्रेवर्स हमने करनी है। तो हमारे पास जो पॉइंट है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक फिक्स पॉइंट है, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इसके हमारे पास मौजूद है। तो इस पे हमने इस अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सेट किया है, इसके सेंटरिंग की है, फिर इसके लेवलिंग की है। और फिर जो है ये जो दूसरा पॉइंट है वो सामने, तो उस पर हमने फिर बैक लेना है। तो आज का जो ट्रेवर्सिंग हमने करनी है ये कोऑर्डिनेट के मेथड से हमने करना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाएंगे एंगल पर बनाएंगे कि एंगल से हमने ट्रेवर्सिंग कैसे करना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके फ्रंट पेज पर हम मौजूद है। यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग करनी है तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने ADM पे जाना है, तो स्केप को मैंने एंटर किया, फंक्शन की के मदद से इसको मैं चेंज करता हूँ। F3 के ऊपर जो ADM का फंक्शन है इसको मैंने एंटर किया। यहाँ पर कुछ फंक्शन है, इसको हमने चेंज करना है। ये जो मोड के सामने जो फाइन S है तो इसको हमने फाइन S पे रखना है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है, इसमें अगर आप प्रिज्म के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर प्रिज्म आप सेलेक्ट आपने करना है। अगर नॉन प्रिज्म है तो यहाँ पर आपने नॉन प्रिज्म करना है। इसको मैंने नॉन प्रिज्म किया, नीचे हमने आना है और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, फिर इसके बाद जो प्रेशर है इसको हमने चेंज करना है। प्रेशर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्ट्रूमेंट है तो ये ख़ुद ही उठाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास आप चाहते हैं कि एक्यूरेट जो प्रेशर है वो हमें पता चले, तो इसके लिए फिर ये ऐप से DS बैरोमीटर, तो प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें 3 किस्म के प्रेशर यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये जो सेंटर वाला है MMHG, यहाँ पर ये आप देखें ना तो यहाँ पर ये भी MMHG है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये हमारे पास जो बनती है ये 75300 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री मैंने ऑलरेडी की है। और जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी यहाँ पर शो है 18 दर्जे सेंटीग्रेड है, तो इसको भी यहाँ पर हमने इसकी एंट्री की है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मशीन ने उठाई, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद अब जो कोऑर्डिनेट्स का जो फंक्शन है इसको हमने प्रेस करना है। F3 के ऊपर ये अवेलेबल है, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने UCC ओरिएंटेशंस पे आना है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक पॉइंट पे मैंने सेट किया है और दूसरे पॉइंट से मैंने बैक लेना है। तो कोऑर्डिनेट के साथ हम करते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं एंटर करता हूँ। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो इस पे मैंने जो ओरिजिनल पॉइंट है इस पे मैंने इसको सेट किया है, और वो जो दूसरा पॉइंट है तो इससे हमने फिर बैक लेना है। अब यहाँ पर मशीन पे आते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, स्क्रीन पे आ जाओ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी एंट्री मैंने करनी है। तो पहले यहाँ पर ये आप देख सके ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और जेड है, ठीक है। तो ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैंने इसकी एंट्री की है।
फिर नॉर्थिंग की भी यहाँ पर मैंने की है। इसका जो एलिवेशन है 100 है, उसको मैंने यहाँ पे एंटर किया। जो HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो अब इसको मैंने एंटर करना है। ये जो सेंटर मार्क है मशीन का, तो यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस जो हाइट बनता है, इसको हमने फीते के साथ इसकी पैमाइश करनी है और यहाँ पर हमने इसको एंटर करना है। तो 1.482 ये ऑलरेडी मेरा आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से एंटर किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है, ये F3 के ऊपर जो बैक साइड है, तो उसको मैंने यहाँ से प्रेस करना है। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट मैंने दीनी है, ठीक है। तो पहले मैं जो ईस्टिंग है इसके कोऑर्डिनेट के एंट्री करता हूँ यहाँ पर 250.400। तो इसके एंट्री जो है ऑलरेडी ये मैं कर चुका हूँ। फिर इसके बाद जो नॉर्थिंग है इसके मैंने कर दी, तो ये भी कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो एलिवेशन है उसको मैंने एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 100.572 को मैंने एंटर करना है। ओके मैं करता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने येस करना है। पहले ये जो पॉइंट है इसको मैंने टारगेट करना है। पॉइंट को मैंने टारगेट किया, स्क्रीन पे आ जाओ। अब यहाँ पर ये जो F4 के ऊपर जो येस का फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ से प्रेस करना है, एंटर करना है और यहाँ से मैं मेजर करता हूँ। तो यहाँ पर ये अब देख सकते हैं हमारे पास जो ईस्टिंग है इसके साथ हम मैच करते हैं, ये वाला जो ईस्टिंग है इसके साथ, ठीक है। तो 267588.045 ये सॉरी ये नॉर्थिंग है। 267588.045। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थिंग है 267588.045 और 2 mm का इसमें डिफरेंस आ रहा है। और जो ईस्टिंग है तो 386925.0.400। तो यहाँ पर ये 386925.0.400 है। तो इसमें एरर नहीं है, ये एग्जैक्ट वही आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें जेड में तो 100.572, यहाँ पर जो जेड है ये 100.572 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट थे, इसी वजह से इसमें जो एरर है वो इतना फिर नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मशीन को हमने सेट किया है, तो एक पॉइंट पर हमने मशीन को सेट किया था और जो दूसरा हमने बैक लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है क्लोज ट्रैवर्सिंग का जो सिलसिला है वो हमने कंटिन्यू रखना है। तो वो जो पॉइंट है इस पर हमने अब एक शॉट लेनी है, ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है फिर मैं अपने साथ जो है नोटबुक में इसकी एंट्री मैं करता हूँ। तो पहले इसको मैंने टारगेट करना है। प्रिज्म का जो बॉटम तो है इसको मैंने साइड करना है नॉन प्रिज्म पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने टारगेट किया। अब यहाँ से तो यहाँ पर जो F4 के ऊपर जो मेजरमेंट का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से अब प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया, तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए आप जाप भी बना सकते हैं। तो ये जाप तो हमें पहले बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जाप आपको बनानी नहीं आती तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। जो जाप की डिटेल है, किस तरह हम जाप बनाते हैं और इसका जो फिर नेम चेंज करते हैं, वो सारा कुछ प्रोसेस इसी में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर विज़िट करके इसको वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर मेरे पास सपोज़ डिफरेंट जॉब है तो किसी एक जॉब में अगर मैंने सेव करना है, तो ये जो F1 के ऊपर जो REC का ऑप्शन है रिकॉर्ड, इसको मैंने यहाँ से एंटर करना है। और यहाँ पर अब ये जो है ऑलरेडी ये सेव हो गया है, ठीक है। 3669261723 267570.015 और जो Z है 100.085, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैंने एंट्री की है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से मैंने क्लोज करना है और वो जो पॉइंट है इस पर मैं सेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमने अभी ऑब्जर्वेशन लिया है, तो इस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को हमने शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर इसकी सेंटरिंग, इसकी जो लेवलिंग है हमने करनी है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको हमने यहाँ पर इस पर ऑब्जर्वेशन लिए नहीं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है इसको हमने कंटिन्यू रखना है। अब वो ये जो 12th का ऑप्शन है
तो यहाँ पर इसको हमने सेंटर में लेके आना है जो x है, और y इसको हमने 0 0 करना है। ठीक, तो मैं अभी आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब ये जो नया पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, जो ऑब्जर्वेशन पर जो पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। अब यहाँ पर बैक साइड जिस पॉइंट पर मैंने मशीन को सेट किया था, तो इस पॉइंट को मैंने फोकस करना है। तो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट पे जाना है, F3 के ऊपर जो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है, यहाँ पर उसी ओरिएंटेशंस पे आना है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमने मशीन को सेट किया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने देनी है। तो यहाँ पर जो ईस्टिंग है 3869 261.723, और जो नॉर्थिंग है 267570.015। यहाँ पर Z को हमने देना है, तो 100.085 1.493। तो इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ HI में 1.493 को। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो बैक साइड है इसको एंटर करना है F3 को, तो इसको मैंने एंटर किया। बैक साइड के कोऑर्डिनेट मैंने देनी है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर F4 के ऊपर ये इसको मैंने प्रेस करना है। अब ऑब्जर्वेशन एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं यहाँ से मेजर करता हूँ, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब ये जो लड़का है नेक्स्ट पॉइंट पे अब जा रहा है, तो इस तरीके से इस पे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसको मैं टारगेट करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर इसके एंट्री में करता हूँ, तो 3869.275.112 267591.548 जो 100.176 है। ठीक है, अब ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो इस तरीके से फिर ये जो पॉइंट है इस पर हमने बैक लेना है, और वो जो पॉइंट है उस पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। इसी तरीके से फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको हमने ऑब्जर्वेशंस करना है, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट जो है जो फर्स्ट पॉइंट के साथ हमने फिर मैच करना है। इसमें जब जो एरर हम एडजस्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसके लिए हम 2 रूल्स जो है यूज़ करते हैं। एक बाउडिच रूल्स है और एक जो है ट्रांजिट रूल्स है। ठीक है, तो इसको मैंने बाउडिच रूल्स के ज़रिए फिर करना है। बाउडिच रूल्स में अगर देखा जाए तो इसमें फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैं आपको फिर जो नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताऊंगा। और इसका जो एरर है, एक तो हम सेवल 3D से भी इसको करते हैं, और दूसरा अगर मैनुअल भी हम कर सकते हैं एंगल और डिस्टेंस से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि सेवल 3D से इसका जो एरर है इसको हमने कैसे बैलेंस करना है। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।